कुछ हुआ था जब तुम जेम्स के साथ उस लड़की को लेके भागे थे। तुम एमिली को बताओगे कि मेरी तरफ से वो आजाद है। मैं मडस्टोन से तलाक लेना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि उसने डूबकर अपनी जान दे दी होगी? हो सकता है मैडम। बेटा तू कुछ बताएगी नहीं तो कैसे पता चलेगा तेरे साथ क्या हुआ है। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम पर गर्व करती। पागल थी मैं कि तुम्हारे जैसे इंसान से मैंने प्यार किया। आगे लिखते हैं आपके श्रीमान हित, मेरे दिल को तसल्ली तब मिलेगी जब मैं टॉड को भीख मांगते हुए सड़कों पर देखूंगा। फोन कर देना पहुंचते ही। हाँ चलती हुआ तेरी बहुत याद आएगी रे इमली। फिर कब आओगे हीरोइन? हीरोइन नहीं, बुआ बोल। बुआ आएगी तेरे लगन में। मला नाही करायचं लग्न। ये ले। ये क्या है वानी? ये रास्ते के लिए खाना है और ये नौवारी साड़ी। इसे पहनेगी ना तो वहिनी को याद करेगी तू। खाना तो ठीक है पर ये चुप, वहिनी बोलती है ना, रख ले चुपचाप। ठीक से रहना। हाँ तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है तारिक। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मिस्टर मर्डस्टोन और उसकी बहन से मेरी आपसे रंजिश है। बेचारी उस लेडी की मदद करनी ही चाहिए। मुझे भी यही लगा डेविड कि उन भाई बहन के चंगुल से नहीं निकली तो वो उसे पागल साबित कर देंगे। इससे भी बुरा हो सकता है तारिक, जैसे मेरी मम्मा के साथ हुआ था। डेविड, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा, तू रोजा से मिला? क्या बात हुई? जेम्स का नौकर लिटिमर वापस आ गया। मेरा अंदाजा सही निकला। वो एमिली को लेकर मुंबई चले गए थे और उसे वहीं छोड़कर जेम्स कहीं और चला गया। ये सुन के मुझे कोई हैरानी नहीं। डिच करना जेम्स की पुरानी आदत है। पर पता नहीं मुझे ये सब सुनकर क्यों शौक लगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं लिटिमर की बातों पे यकीन करूं या ना करूं। डेविड, तुम्हारे ये खत मैं अभी फौरन पढ़ नहीं पाऊंगा। कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। सबीना की बड़ी बहन का निकाह है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो इसके बाद तुम्हारे और सबीना की बारी। जगह मिल गई गाड़ी में? हाँ, भीड़ नहीं थी ज्यादा, सोने वाली सीट मिल गई। चलो अच्छी बात है, ठीक से घर पहुंच जाएगी। हाँ, अगर घर जाएगी तो। समझाया तो बहुत है, पर अब उसके दिल में क्या है क्या कह सकते हैं। रहती भी तो बहुत दूर है। पास कहीं घर होता तो वहां तक भी छोड़ आता। और काका भी नहीं मिले हैं ना दोबारा। हाँ ना। आई एकवीरा देवी, बिछड़ों को मिला देना, इतनी दया करना बस। कमाल है, कमरे में भूकंप आया और मुझे मालूम तक नहीं पड़ा। देखो ना टूटू, मैंने हर जगह देख लिया, कुकरी बुक्स कहीं मिल ही नहीं रही हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी थोड़े दिन पहले तो मैंने देखी थी, तुम जिप को उस पर खड़ा करके कुछ करवा रही थी ना, वो ऐसे कुछ करके और कर रहा था प्रैक्टिस। अरे हाँ, जिप, यू नॉटी बॉय, तुम्हें कुकिंग सीखनी है क्या? कहाँ है मेरी कुकरी बुक्स? अरे रहने दो ना, थोड़ी कुकिंग जिप को भी सीख लेने दो। हाँ? टूटू, मैं तुमसे एक बात कहूं, मानोगे? मानने वाली होगी तो जरूर मानूंगा। ये क्या जवाब हुआ?
कहो यस स्वीटहार्ट, जरूर मानूंगा। बोलो। यस स्वीटहार्ट, मान सका तो मान लूंगा। तुम बहुत चालाक हो टूटू। वैसे तुम क्या मनवाना चाहती हो बुरा? हाँ? हम लोग एग्नेस को यहाँ बुला ले रहने के लिए। एग्नेस? किस लिए? मैं उससे कुकिंग सीख लूंगी और भी बहुत कुछ जो उसको आता है। उसको तो कितना कुछ आता है। हाँ वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन वो यहाँ पे रहने के लिए कैसे आ सकती है? ऐसा क्यों? तुम तो जानती हो उसके पापा की हालत कैसी है, उनको अकेला छोड़ के कैसे आ सकती है? तो मैं वहां चली जाती हूँ, ये तो ठीक रहेगा ना? नहीं। क्यों? अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या हाल होगा? ये बात तो सोचनी चाहिए ना तुम्हें। सोच लो, तुम्हें खाना कैसे मिलेगा टूटू? तुम्हें खाना कैसे मिलेगा टूटू? ग्रैनी आ रही है, उसे कह देंगे कि नई मेड ढूंढ दो। मेड नहीं भी मिलेगी तो क्या हुआ, ग्रैनी तो है ना। ग्रैनी! ग्रैनी! बच्चा मेरा गुड़िया, बस 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 गिरेगी। कुछ घंटे पहले आ गए होते काका तो तुम्हारी एमली अभी तुम्हारे पास होती। मैं तो सुबह ही आ गया था पाटिल धर्मशाला। वो मैनेजर अभी आया, जैसे ही आपका संदेशा मिला 1 मिनट नहीं रुका, चला आया। जब अभी किस्मत में ही नहीं है तो कैसे हो? अब देर नहीं है काका, आपको जल्द ही इमली मिल जाएगी। और काका हमने उसे बहुत समझा बुझा के ट्रेन में बिठाया कि वो सीधे घर पहुंचे, आपको वो वहीं मिलेगी। उसी दिन के लिए जिंदा हूं मैं, अब चलूंगा। काका अभी कोई गाड़ी मिलेगी? स्टेशन पर जाकर बैठ जाऊंगा, जो पहली गाड़ी होगी चला जाऊंगा। आपने मेरी बेटी को सहारा दिया, भगवान हो मेरे लिए। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, कभी। मिश्रा जी, समझ नहीं पा रहे हैं कैसे लिखें आप। हमने पहले कभी आपको पत्र लिखा ही नहीं, क्योंकि जब से आपका हाथ थामा है हम कभी आपसे दूर गए ही नहीं। लेकिन आज आपकी आशा रानी आपको छोड़कर जा रही है। अम्मा और बाबूजी ने जो संस्कार दिए थे हमें, और हमारे पूज्य सास और ससुर जी ने जिन आदर्शों का जीवन भर पालन किया था, वो हमें अनुमति नहीं देते कि अब हम आपका साथ निभाएं। सारांश और व्याख्या को साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें भूख से तड़पता तो देख सकते हैं, पर पाप और बेईमानी से कमाई हुई रोटी नहीं खिला सकते। आपकी नहीं लिखूंगी, बस आशा। बेड रेस्ट मिस, बेड रेस्ट मैडम। जी रक्षा। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी रक्षा। और आप मिस्टर डेविड अब अपनी वाइफ से जरा दूर रहिएगा। वो क्यों डॉक्टर? वो आपको आपकी दादी समझा देगी।
अरे पागल, तुम पापा बनने वाले हो और मैं ग्रैनी। सच में? ये क्या डोरा? मुझे शर्म आ रही है। क्यों? मैं बच्चा कैसे पैदा करूंगी? मैं तो खुद ही बच्ची हूँ। अंकल, स्वप्न छिन्न भिन्न हो गए, सुख के सुमन मुरझा गए, जीवन की रसधारा सूख गई। संक्षेप में कहा जाए तो बुद्धिमान मिश्रा की आशाएं जिस पर तैर रही थी, वो नौका जलमग्न हो गई। क्या हुआ अंकल? आप बहुत हताश लग रहे हैं। मैं हताश प्रतीत हो रहा हूँ वत्स, कि मैं हताश हूँ। बात यह है डेविड कि आंटी अंकल से नाराज होकर नामची से यहाँ आ गई है और वो इनसे मिलना तक नहीं चाहती। एक भी रात ऐसी नहीं थी जब मैंने खिड़की बंद की हो या यहाँ की रोशनी बुझी हो। एमिली यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? मुझे फिर से उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। एमिली, एमिली, वो गंगटोक में है। टॉम ने देखा उसे। कितना भाग्यहीन और निर्बुद्ध है ये बुद्धिमान मिश्रा, जिसने एक भ्रांति के कारण अपने प्रिय डेविड के विवाह समारोह में सम्मिलित होने का अवसर खो दिया। किंतु मेरा विश्वास करना आत्मजा, मैं उस मिथ्या बोध के रचयिता को कभी क्षमा नहीं करूंगा। इसे मेरी भीष्म प्रतिज्ञा समझना। ये क्या है अंकल? उपहार के बिना आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं पुत्री, परंतु दोष इस अभागे का नहीं, परिस्थितियों का है। आशा रानी जी को ज्ञात होगा कि मैं प्रथम बार अपनी पुत्रवधू से मिला और वो भी खाली हाथ, तो उनके रोष में वृद्धि हो जाएगी। प्रिय, तुम्हारा नाम लेता हूं तो हृदय द्रवित हो जाता है। कितना मूड हूं मैं। तुम अस्वस्थ हो और मैं अनर्गल प्रलाप किए जा रहा हूं। कोई बात नहीं अंकल। तुम विश्राम कर। हाँ? ग्रैनी भी आ गई। हाँ। कैसा है मिस्टर मिश्रा? काश मैं औपचारिक तौर पे कह पाता कि मैं ठीक हूं, किंतु अपने परम मित्र की पूजनी दादी के चरण स्पर्श करते हुए मेरे अशांत हृदय को परम सुख की प्राप्ति हो रही है। ये है मिस्टर डिक, मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड। आपके अशांत हृदय हृदय, हाँ, उसकी बात सुनकर मेरे भी उसको बड़ा वो हो रहा है। ओह,
किसी दूसरे की व्यथा को अपने हृदय में आत्मसात कर उसे अनुभव कर सके, ऐसे सज्जन पुरुष को मैं नमन करता हूं। इनकी संवेदना ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है। मिस्टर मिश्रा, मेरे मित्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। निसंदेह, निसंदेह आपके शब्द मेरे तपते हृदय पर शीतल मेह बनकर बरसे हैं। मेरे पास पतंग भी है, उसको उड़ाने से आपका मूड कुछ और ठीक हो सकता है, तो मैं आपका साथ दे सकता हूं। ओह, इस स्वार्थी संसार में आज भी आपके जैसे नेक इंसान शेष हैं। हृदय गदगद हो गया। जीवन की इस मरुभूमि में आप मीठे जल के एक दुर्लभ जल स्रोत है श्रीमान डिक्सन। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपके भी चरण स्पर्श कर सकूं। मिस्टर मिश्रा जी, आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन ट्रॉट के मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। काश कि मैं इस लायक होता। यदि पहले आपका मार्गदर्शन मिला होता तो कदाचित आज मेरी ये दशा नहीं होती। दशा? दशा को क्या हुआ? अच्छा, आप आइए मिश्रा जी, पहले आराम से बैठिए, फिर बात करते हैं। आइए। धन्यवाद। मिश्रा जी, परिवार में सब ठीक है ना? परिवार, परिवार एक निष्कासित, तिरस्कृत, बहिष्कृत व्यक्ति का परिवार कैसा हो सकता है? गॉड ब्लेस यू। ये आप क्या कह रहे हैं मिश्रा जी? मैं सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। नहीं, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। मैंने जो कहा उसका मतलब ये था कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपने कुछ लिया नहीं? धन्यवाद। मेरे परिवार की नैया प्रचंड झंझावात के आवेग से जूझती हुई हिचकोले खा रही है माता जी। वो कभी भी जलग्रस्त हो सकती है। इस धरती पर जो मेरा भाग्य विधाता बन बैठा है, मुझे आजीविका प्रदान करने वाला मेरा मालिक, मेरा मालिक। ओ हाँ, स्मरण करवाने के लिए धन्यवाद। मेरा मालिक उच्च सिंहासन पर बैठा मुझे निष्क्रिय, असहाय, निठल्ला प्रमाणित करने का प्रयत्न करता रहता है, मात्र यह सिद्ध करने के लिए कि उसकी अनुकंपा ही मेरी और मेरे परिवार की प्राणाधार है, जिसके बिना मैं सड़क पर आ जाऊंगा और मेरे परिवार को उनकी सुधा निकल जाएगी। सुधा? हंगर माता जी, भूख। अच्छा अच्छा, समझ गई। शुदा, शुदा। हाँ, संक्षेप में कहा जाए माता जी, तो मेरा मालिक ही मुझे मुट्ठी में बंद करके मुझसे अंकल, आपके मन में क्या बात है? बोलिए ना, क्या परेशानी है? बताइए ना सबको। यहाँ पे सब अपने ही तो हैं। अपने अपनों के बीच हूं, तभी तो आज मेरी ये मनोदशा हो रही है। तुम पूछते हो क्या बात है, मैं पूछता हूं क्या नहीं है। नीचता, छल कपट, बेईमानी, धूर्तता, सब कुछ तो है, और उन सबका एक ही नाम है भीम। विषम परिस्थितियों एवं आर्थिक कठिनाइयों के चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु का जातरथ भीम।
संक्षेप में कहा जाए तो अधम, नीच, कुत्सित, ग्रसित, घृणित, हीप। विभत्स प्रवृत्ति एवं विकृत मानसिकता के स्वामी के दासत्व ने मेरे उच्च आदर्शों को छीनकर मुझे भ्रष्टाचार, बेईमानी एवं विश्वासघात के घिनौने खेल का मोहरा बना दिया। मेरी अनुरागी, निष्ठावान पत्नी, सुशील, सुगृढ़ आशा रानी के निश्चल प्रेम को मुझसे छीन लिया। मेरे हृदय के अनुरागी बच्चों का वात्सल्य मुझसे छीन लिया। उस दुष्टी ने मेरा समस्त सुख छीनकर मुझे दरिद्र बना दिया। आप शांत हो जाइए अंकल, ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे कैसे शांत हो जाइए मिश्रा? जीवन का शाश्वत सत्य तो अपने उच्च आदर्शों को निभाते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति का अविराम संघर्ष है। जब वही समाप्त हो गया तो फिर जीने का लक्ष्य ही क्या रहा? संक्षेप में कहा जाए तो श्री सत्यवान मिश्रा के वंश को आगे ले जाने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। उद्देश्य ही समाप्त हो गया। तू और तेरा अंकल तो खुद अपने आप में गाली है शराफत के नाम पर। जब तक तुम लौट कर नहीं आते तुम्हारी बच्ची यहाँ रहेगी। चलो कहाँ लेके जा रहे हो? उन्हें रियाद लेके जा रहे हैं। मिश्रा अंकल का फोन आया था, विकफील्ड अंकल किसी मुसीबत में। मैं इस मस्तक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिसके भीतर एक शैतानी मस्तिष्क षड्यंत्र रचता रहता है।